हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 11th का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले बच्चों, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन को ही टू डायमेंशनल मोशन भी बोला जाता है और साथ ही साथ उसको कर्वी लीनियर मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रीवियस चैप्टर में वेक्टर के पहले जब हमने बात किया था तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते थे। वहां पर हम जो बात करते थे उसमें क्या होता था, मोशन जो है या मोशन से रिलेटेड जो चीजें थी, टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। ये सब जो थे वो कैसे थे, वन डायमेंशनल थे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में लगता था। ठीक है, या तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लेते थे या तो वर्टिकल, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, अब जब हम मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे तो क्या हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसमें हम बोलते हैं व्हेन बॉडी क्या बोलेंगे, ट्रेवल्स इन प्लेन, किसी प्लेन में एक बॉडी जो है वो क्या करे, मोशन करे। ठीक है, प्लेन आप सभी लोग जानते हैं, यदि भी हम इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं सपोज। ठीक है, तो ये जो जगह है खाली वाला, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको बोला जाता है बच्चों प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में जो भी मोशन होगा वो क्या होगा, कुछ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, कुछ वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। जनरली हम इस तरह से चीजों को प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई उसका जो मोशन है वो कैसा है, कर्वी लीनियर हो, कर्व के जैसा चलता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस मोशन को पर्टिकुलर देखोगे, ये वाला मोशन, जैसे आप क्या करते हो, कोई यहाँ से फुटबॉल को किक किया या क्रिकेट बैट से बॉल को हिट किया, तो इस तरह से मोशन बनेगा, इस तरह से, है ना। ठीक है, आप पत्थर को फेंको, वो सब मोशन आया था इसमें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो मोशन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसको आपने u वेलोसिटी से फेंका है, तो एक जो है वो इस एक्सिस में रहेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं u ऑफ x, और एक होगा ये किया v u ऑफ y, क्योंकि ये अलोंग y एक्सिस है। देखो यहाँ तक भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है y के अकॉर्डिंग और इसमें x के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी प्लेन में ट्रेवल करता है, प्लेन मतलब हो गया टू डायमेंशनल फिगर में, यहाँ पर क्या है, इस तरह से दो डायमेंशन के बीच में क्या करता है, मोशन करता है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन या कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है, तो इसमें जो आपको क्या क्या मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जो है वो क्या होंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू टू डायमेंशन होगा। ठीक है, कैसे होंगे, अकॉर्डिंग टू टू डायमेंशन, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले बात करनी है अबाउट पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर या हम सिंपली बोले टू डायमेंशनल या मोशन इन प्लेन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी मोशन को जो भी वेक्टर रहेगा उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, हम रिजॉल्व करते हैं, अलग अलग करके ही उसको देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारा ओरिजिन है O और यहां पर एक पॉइंट P है, यस, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R। ठीक है, तो यहाँ पर अराउंड ये वाला होगा आपका x एक्सिस है ना, ये वाला y एक्सिस, तो इसको ले लेते हैं x I कैप और ये वाले को लेते हैं y j कैप। ठीक है, तो जो हमारा r है वेक्टर r, यहाँ बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, वो कैसे बनेगा, वेक्टर r इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, r इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। देखो आप, ये वाला और ये वाला दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 2ab cos थीटा भी होता था, हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, वहां से वो हट जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे कि पोजीशन वेक्टर का जब हमको क्या निकालना रहेगा, मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, इस तरह से, दो वेक्टर की। ठीक है, इसी तरह से बच्चों दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम कैसे करते हैं, ये इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, पढ़ेंगे इसको फिर भी एक बार और देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। पहले किसी पार्टिकल का पोजीशन था p, अब वो खिसक के कहां चला गया है, p डैश पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान लेते हैं इसको r मान लेते हैं, वेक्टर r पोजीशन वेक्टर, और इसका वेक्टर r डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा r, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम डेल्टा r की बात करेंगे बच्चों, डेल्टा r, ठीक है, किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, तो यहाँ पर अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस फिर से निकलेगा, तो हम इसको बोलेंगे डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो मॉड लगा देंगे, तो मॉड से ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा r इज इक्वल्स टू, डेल्टा x कैसे चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस फाइनल माइनस इनिशियल। यस, ठीक है, तो जब हमको पोजीशन वेक्टर का निकालना रहेगा तब भी उसमें दो एक्सिस क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, और यहाँ पर जब हम उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे बच्चों, तब भी हमको ये मिलेगा। ये क्लास 10th में आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि उसमें भी x एक्सिस और y एक्सिस इंक्लूड होता था। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो तीसरे प्रकार का होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी वेक्टर बोल सकते हैं उसको, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो इसी को हम एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम v एवरेज निकाले बच्चों, v एवरेज, तो ये क्या होगा, एरिया निकल गया, तो ये डेल्टा r है ना अपॉन डेल्टा t, ये तो हमारा पोजीशन वेक्टर था। ठीक है, अगर इसी की बात फिर से करें v एवरेज, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये इसका वैल्यू कितना होता था, x i कैप प्लस y j कैप अपॉन डेल्टा t। v एवरेज इक्वल्स टू ये हो जाता है डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, ठीक है, अपॉन डेल्टा t, ये है ना। अब इसको अलग अलग अगर हम कर दें तो यहां से निकलेगा v एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये i कैप प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t, ये j कैप। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x अपॉन t है ना, डेल्टा में है तो ये हो जाएगा अलोंग x एक्सिस है, तो इसको हम लिख सकते हैं v ऑफ x i कैप प्लस v ऑफ y j कैप। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे वेलोसिटी वेक्टर का या उसी को हम एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, तो ये कितना निकलेगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। ये वाला v ऑफ x को क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए रहेगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये vx होल स्क्वायर प्लस vy होल स्क्वायर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम चाहे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर v इज इक्वल टू d वेक्टर r अपॉन d, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट एक्सेलरेटिंग या एक्सेलरेशन वेक्टर का। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
अब हम बात कर लेते हैं अबाउट एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो जब हम एक्सेलरेशन एवरेज की बात करेंगे ए बी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन, तो डेल्टा है ना v एवरेज, ठीक है, अपॉन डेल्टा, है ना? ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? आपका वेलोसिटी जो है चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे अगर, तो ये हो जाएगा डेल्टा v एवरेज का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, अभी हमने निकाला था v ऑफ x i कैप प्लस v ऑफ y j कैप, ठीक है नहीं, अपॉन डेल्टा t। अलग अलग कर देते हैं बच्चों इसको, तो डेल्टा v x i कैप अपॉन डेल्टा t प्लस डेल्टा v y j कैप अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a एवरेज इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? vx अपॉन, है ना, डेल्टा v अपॉन t, ये क्या हो जाएगा? a x i कैप प्लस a y j कैप। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, वो इक्वल टू क्या होगा? एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मॉड लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इस तरह से हम सभी वेक्टर्स का क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जो मोशन इन अ प्लेन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं टू डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको ए यूनि करके लिखो, बस समझ जाइएगा। ठीक है, क्या? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसके प्रीवियस चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने मोशन वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, है ना, और तीसरा पढ़े थे v square minus u square is equals to 2as। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशंस को हम देखेंगे कि वो 2 डायमेंशनल में कैसे निकलता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर x एक्सिस का, तो जो पहला वेलोसिटी निकलेगा v ऑफ x, वो क्या हो जाएगा आपका? देखो u, है ना, तो u ऑफ x प्लस a ऑफ x इनटू टाइम। ठीक है, इसी तरह से जब v ऑफ y एक्सिस का निकालेंगे, तो ये u ऑफ y प्लस a ऑफ y इनटू, इसकी जरूरत अभी पढ़ने वाली है जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी तरह है बच्चों। ठीक है ना, हम इस तरह से अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल के उसको ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा s की जगह x लिखेंगे। ठीक है, u x इंटू टी प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। वैसे ही y is equals to u of y into t plus 1/2 a of y into t square। ठीक है, ये हो गया, है ना। ये किसके लिए होगा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन। ये वेलोसिटी निकाल रहा है, तो ये पोजीशन हो जाएगा, वेलोसिटी पोजीशन। ठीक है, तीसरा इक्वेशन है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जैसे है वैसे ही लिखना है इसको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। s जो है उसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस x नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल। ये तीसरा इक्वेशन होगा किसके लिए? 2 डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस जो है आपको याद होने चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा ऑब्जेक्ट किधर मोशन कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनाने हैं बच्चों, तो काम का है। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें अगर पता रहेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
the position of particle is r, vector r is equal to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap दिया हुआ है। ठीक है, हमको बोला है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन एट टाइम t। ठीक है, तो हमको पता है वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर v इज इक्वल टू क्या होता है d, अब एट पर्टिकुलर टाइम पे दिया हुआ मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होगी, तो ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहां से अगर हम v निकालें तो इसमें क्या लिखेंगे d बाय dt, और ये जो r का एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे 3t I कैप। देखिए इस तरह का सवाल जो है वो तभी बनेगा जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता हो। ठीक है, तो ये 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5। ठीक है, अब इसको वो डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 I कैप, क्योंकि 3 कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 2 तक कितना हो जाएगा 4, और ये t, और ये वाला पूरा देखो इसमें t वाला टर्म है ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट हो गया जिसका वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो हमको वेक्टर v का वैल्यू कितना मिला 3 I कैप प्लस 4t है ना, और ये j कैप। ठीक है, तो अब हमको निकालने बोला है एट टाइम t, तो ये निकल गया वेलोसिटी एट टाइम t। ठीक है, इसी तरह से एक्सेलरेशन निकालना रहेगा, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, वेक्टर a इज इक्वल टू dv बाय dt। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे बच्चों d बाय dt की बात होगी, इसको रखेंगे वहां पर 3 I कैप प्लस 4t j कैप। ठीक है, तो I कैप j कैप, तो यहाँ पर देखो इसमें कोई भी t टर्म नहीं है तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा इज इक्वल टू 4j कैप। कहाँ पे मिलेगा एट टाइम t। ठीक है, ये निकल गया v और a एट टाइम t। अब बोल रहा है एट टाइम t1 मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू कितना रख दे बच्चों 1 रख दे, तो हमको v का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3 I कैप प्लस 4j कैप मिलेगा। ठीक है, क्योंकि t के जगह 1 रख दिए तो ये वाला मिल गया। अब हमको बोला है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैंने आपको अभी बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, है ना, तो वेक्टर v का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, ये किसका वैल्यू आ गया v। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना था ना। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब हमको बोला है उसका डायरेक्शन भी फाइंड कीजिए, तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा देते tan थीटा इज इक्वल टू कितना लगा देते v ऑफ y बाय v ऑफ x। तो v ऑफ y की बात करेंगे तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है 4, और ये कितना हो जाएगा 3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा tan इनवर्स 4 बाय 3। ठीक है, ये तो आपको यहाँ तक मैंने सिखाया था। अब इसका वैल्यू जो है वो होता है 53 डिग्री, इसको आपको याद रखना। ठीक है, कितना होता है 53 डिग्री। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया, है ना, कि नोट कीजिए इसको। तो हमने आज के इस वीडियो में बात किया अबाउट द कि वन डायमेंशनल जो है वो टू डायमेंशनल से किस तरह अलग है। इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको दोनों डायमेंशंस को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है आपके क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो हम उसको अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।